फटका और कटारी लेके चली जाती है। शेर खान पूछने लगे हाँ क्या रहा? बोले वहां तो सगिनों का पैरा था, मैं तो बाहर का आंड आई, भीतर किसी ने नहीं बढ़न दी मेरे को तो राजमहल। रोन लग गया कि मेरी तो जिंदगी के दिन नजदीक आ गए, फांसी होगी। तू भीतर जाती, बोली हाँ भीतर का भी बंदोबस्त कर दूं, उसकी जिंदगी भी बचा दूं, लेकिन मेरा इनाम का बंदोबस्त करो पहले। बोला मेरी बात को समझने की कोशिश करो दूती, मसलन आप मेरे से मांगोगी 5,000 रुपये इनाम दे, तो मैं बादशाह से 10 मांगूंगा कि 5 मेरे रह जाए, 5 में तेरे मुंह फूकी दो। मैं तो बादशाह से लेनी है मेरे को इनाम, मुंह मांगी इनाम मिलेगी तेरे को, लेकिन मेरे प्राण बचा। तो बोला जा तेरी पठान तेरी विजय होगी, तेरे को धरती पर हरावनिया कोई नहीं होगा। जोहार बाई की बाई जांग के ऊपर काला तिल का निशान है, और ये फटका और कटारी है जसवंत सिंह का, इससे बड़ी निशानी तने और क्या लागे दी थी। दंदन में इरवान बचा दी शेर खान की जान, हो तेरा क्या करना। दूसरे दिन वो नहाया धोया, बढ़िया कपड़े पहरे, पूरे ताई का पजामा पहरा, टकना तो काफी ऊपर तक का, सर के ऊपर वह गोल टोपी लगाई, दाढ़ी में भी सेंटमेंट लगाया, मेहंदी मेहंदी लगाई, जितने श्रृंगार होते हैं अपने मजहब के हिसाब किताब से, वो सारे सौदे लगा के सीधे सीधे पांव टेकता वो दरबार में आवता दिखा। जब मालूम हो गया कि हाँ यो बाजी जीत के आया है, तो काम करके ले आओ मानस का हड़वा पैर उठे, और जो मरपड़ की नक्का पे आई करे मालूम हो रो तो गए तो मेरे आई खबर ले आए हो। वो सबसे हाथ मिलाए, हाथ मिलाने की जो परंपरा थी ये हमारे देश में यवनों ने मुसलमानों ने सिखाई थी, हमारे दे हाथ जोड़ के प्रणाम होता था। भलाओ ये इस कोरोना बाबा को इसने हाथ मिलावना छुटवाया था थोड़े दिन खाते। हाँ नहीं पहले रामा श्यामा करती जब ने कहा राम रूमी करे पास बोले जी राबड़ी गलवा दिया, सुबह सुबह राबड़ियां का जो समय आया करता। उसके बाद मैं नमस्ते चाली जो चाह पानी चाल गया था, राम राम में राबड़ी बोला नमस्ते मजा, इब हाथ में लाके झटकम झटके की मावन के मजा। सबसे हाथ मिलाया। अरे शेर खान बड़े पूरे 14 दिन लगा के आया, बोले अरे मैं तो जुमेरात को आ जाता, लेकिन वो ज्वार भाई रो के गल में गल की नहीं बोली आज नहीं जानती हूँ, आज तो मैं बिरयानी बनाऊंगी और परसों फलानी चीज बनाई। झूठ का बोलो नहीं, धरती में सोनिया सांकड़े ला क्यों करे थे। मैं जब वहां से चला तो वो मुंडेर पर बैठी थी, वो मैं तो रोती देख रहा था, बाय कर रही थी मेरे को, मेरा बेटा दुनिया भर के झूठ बोल। जसवंत सिंह उस बात को सुन रहा था कि दिखाओ कितने के झूठ बोल रहे। बात चलने वाले करने से कुछ नहीं हुआ, शेर खान जो हमने बताई थी वो शर्तें बताओ। बोला जी शर्तें तो क्या बताऊं, ये फटका और कटारी मीडिया मंडल हरी तोड़ो फटका और कटारी है जसवंत सिंह का। देख से ही साफ सा सुन गया जसवंत सिंह का कि फटका कटारी तो मेरा है। क्या जसवंत सिंह ये फटका कटारी आपका है कि जहां अपना है तो ये मेरे लेके आए, लेकिन ये तो बाजारू चीज है, कहीं भी कोई शिकली के इसके ऊपर अपना नाम अंकित कर सकता है, लिख सकता है कोई भी, तो ये कोई सबूत थोड़ी हुआ ये बात तो ठीक है। क्यों शेर खान बोला जहां अपना बात तो इसकी ठीक है कि बाजार की चीज खरीद के कहीं भी दुआने में ले आवे उसके ऊपर इसका नाम अंकित करवाया जा सकता है, परंतु जोहर बाई की बाई जान के ऊपर काला तिल का निशान है, शायद मेरे अंदाज से किसी शिकलीगर का इसका सौदा नहीं होगा। ना है तो बताओ पूछो क्यों जसवंत सिंह? बोला जहां अपना ये फटका कटारी मेरा है, मेरे को मालूम नहीं था, सुना करते कि नारी नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं भवरंगी है, ढके तो दोनों कुल को ढके वर नंगी की नंगी है, मेरे को मालूम नहीं था। और ये हवा जगह जो मैंने आपको बताई थी, वो आना में एक बूढ़ा हो गया, अंधा हो गया, कोई मानस लेंस कलवाया था, दिखते रह गया, उसने गेट दिया ले रखा और वो टेकता 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 और जंगल पानी होने खातर बुहाना की बनी मिजा छोरा क्रिकेट खेल रहे। छोरो बोले उरेसी खड्डो या करतो रहे, बोले दादा सोलिया हाथ न ये सोलिया ने वो सोलिया हाथ ना आगे नहीं, बोला सीधो चाल पड़े, सीधो चालती खड्डो आगा तो कब दे चाले या हवा जगह। बोले तू दादा पूछे तो वाह या थी बात हम जो चंद्रावाला लेने गए, वो है ना अपनी रिकॉर्डिंग में के बारी रे सभा में
जसवंत सिंह ने जीती बाजी हारी देखी, नीचे कदम नीचे रह जाओ फटका और कटारी दे। ओ हरी रे सभा में जसवंत सिंह ने या जीती बाजी हारी दे। अरे नीचे कदम नीचे ले जा फटका और कटारी, अरे नीचे कदम नीचे ले जा फटका और कटारी। बोले नहीं विचार करया, घमंड मन बेसुमार करया। घमंड मन बेसुमार करया, और तिरिया का इति बार करया बत बखार दूसरी नारी देखी। ये तिरिया का यत बार करया यत गलती साफ खमारी देखी। भरी रे सभा में जसवंत सिंह ने जीती रे बाजी हारी दे। अरे नीचे कदम नीचे ले जा फटका और कटारी दे। हो अरे नीचे कदम नीचे ले जा फटका और कटारी देखी। भरी रे सभा में जसवंत सिंह ने जीती रे बाजी हारी दे। शेर खान जो करा था बाणी अब से थी सच्ची मैं नहीं बनी। अब से सच्ची थी मैं ना मानी। और ठीक बता दी गुपत निशानी बा औरत में भी चारी देखी। पति मार खो सती वीर नो जाने दुनिया सारी देखी। हो भाई रे सभा में जसवंत सिंह ने जीती रे चंडाली पतिव्रता के फार्म भरे थी। अनुसुईया से भी बड़ी सती बताओ थी अपने आप को। मन नहीं मानी शेर खान की बात कि शायद झूठ बोलता होगा पाखंडी। प्रीति शेर खान से लाली झूठी बोलिया करती वह चंडाली, झूठी बोलिया करती चंडाली। समझो था मैं अमृत प्याली वा नागण जहरी वारी देखी। खास पति का डंक मारगी करी करते यारी देखी। सभा में जसवंत सिंह ने जीती बाजी हारी दे। और नीचे कदम नीचे ले जा फटका और कटारी दे। पिछली बात नहीं जा भूली साकाना हुक्म अदुली। ये रे साका होना है हुक्म जरूर। देवी सिंह ना बात मामूली कविता छतरदारी देखी। गिरवर
सिंह दे छोड़ कविता जग में पसंद लेदारी देखी। ओ काचड़ कोरे नन कटोरे तेरे रूप का जादू गोरी बढ़ जाए दरबार में। प्रीति शेर खान से लाली झूठी बोलिया करती चंडाली, समझू था मैं अमृत की प्याली। वह नागन जहरी भारी देखी, खास पति के डंक मारकर करी गैरती यारी देखी। शेर खान कहने लगा जसवंत सिंह बार बार अफसोस करते रहो, क्या फायदा है, बादशाह सलामत फैसला करो। बाप बोला मैं अपना आप करूंगा, ये मेरा काम है, तेरा काम नहीं। तो आपने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, गढ़बूंदी चले गए, आपने गुप्त निशानी ला दी, अब मैं क्या करूंगा वो मेरा व्यक्तिगत मामला है, आप देखते रहो। लिखित हो गई थी, दोनों के गुट्ठे टिकवा लिए गए थे, साइन करवा लिए गए थे, दस्तखत हो गए थे। बाजी जुन सा भी हार गया, उसको सजाए मौत होगी, फांसी होगी। तो फांसी का तो कायदा जसवंत सिंह का होगा, तो वो बाजी हार चुका था। बादशाह ने तारीख दे दी और वो जो वर्दी थी वो उतार ली गई, कैदीवाना पहना दिया गया और नजरबंद कैद कर लिया। फांसी की तारीख सुना दी और बोले कोई आखिरी इच्छा हो तो भाई इस महीने में जितने दिन शेष बचे हैं आप अपनी अच्छी मन इच्छा बताओ। बादशाह सलामत, ना तो मेरा किसी दुनिया में आज किसी से प्यार प्रेम है, ना कुछ खाने पीने की कोई इच्छा है मेरी इच्छा सिर्फ एक है, अंतिम इच्छा, आपकी मेहरबानी हो जाए तो मेरे को 5-4 दिन की छुट्टी दे दी जाए, 5-7 दिन की। मैं गढ़बूंदी जाऊंगा मात्र एक मेरी मातृभूमि के दर्शन करने के लिए, न कि ज्वार बाई की शक्ल तक नहीं देखूंगा। मैं एक बार अपनी मातृभूमि के दर्शन करने के लिए जाना चाहता हूं, यदि आपकी इच्छा हो जा तो। देखिए शाही कानून के मुताबिक आपको हथकड़ी लगवानी होगी, हाथ में हथकड़ी होगी, काली वर्दी होगी, काला घोड़ा मिलेगा और किसी सिपाही की जरूरत नहीं। मुझे मालूम है तुम बड़े विश्वसनीय आदमी हो, वापिस आ जाना और उसके बाद में आपकी सजाए मौत हो जाए। काले घोड़े पर सवार होके, हाथ में हथकड़ी लगी हुई, काले कपड़े धारण करके, और वो गढ़बूंदी के लिए रवाना हो जाता। वो अपने राजमहल के सामने दरवाजे पर पहुंच जाता है, वहां देता है घर खोवा नार बेगोवा फाटक खोलिए, फाटक खोल के ही छुप जाइए, पापड़ मतरा शक्ल दिखाइए कि इधर उधर न बोलिए, पर मुंह मत दिखा दिए कि दरवाजा को। वह रोज मट्टी में सोई मांड मांड के देखेगा, आज मेरा पति आवा, आज मेरा पति आवा, क्या नौनी होगी, क्यों नहीं आया। वो चिंता में सूखती है। एक दासी ने जाके बताया कि महाराजा आ गए। आत्मा में खुशी की लहर पैदा हो जाती है कि मेरे पति आ तो गए, भगवान बहुत अच्छा सुना। आया तो 14-15 दिन लेट, लेकिन चलो आ तो गए। हरिजना का लड़का था, कारगिल की लड़ाई में शहीद हो गया। जो वीर गति को चले जाते वो अमर हो जाते हैं सदा सदा के लिए। वाजपेयी जी ने इस फौजियों के लिए बहुत बड़ी सुविधा बनवा दी थी कि उसके पैतृक गांव में उसका दाह संस्कार हो, बड़े सम्मान के साथ हो, राष्ट्रीय शोक व्यक्त किया जाए। अब उसकी घराड़ी रोने लागे, बोले मैंने मुंह तो दिखा दिया, चलो कोई बात नहीं, दोबारा फिर तो आओ, दिखा दे मुंह बेचारी ने। उसकी आंख की डोल को पूरे गोली लग गई। देख के सिर पर हाथ फिर के नहीं, बोली मेरा भतीजा मर तो गयो पर आंख तो बच गई। तो चलो आए तो 15 दिन लेट, लेकिन आ तो गया। सिर के खुले केस, सोने का थाल था, उसमें जवाहरात हीरे मोती, उनका थाल भर लिया। चौमुखा दीवार की आरता करने के लिए जाती है पति का, और रू श्री किसी बोलूंगे नहीं, माफी ना मांगा जब तक। गलती इसकी है कि 15 दिन लेट क्यों आया, यो नाक से लीक निकाले जब जाके इसने माफी दी। लेकिन उसकी आंखों से 16 बरसते दिखाई दिए। पहली बार अपने पति को इतना क्रोधी देखा होगा, और मुंह फेर लेता उसकी शक्ल को देख के। धिक्कार है, लानत है,
चंडाली तेरे इशारते को, जा शेर खान तेरे यार का बदकार आरता कर ले। और वो आरते का थाल था, उसको ठोकर मारी, बुताना घर घर हो गया। और नु बोला रे हट धोखेबाज लुगाई, तन सर में जरा न आई, तू वापिस चली जा। बाज लुगाई तन जरा शर्म ना आई, वापिस चली जा। आए वापिस चली के बाज लुगाई तन जरा शर्म ना आई, वापिस चली जा। आए वापिस चली जा। लानत तेरा आरिता करीना, हरे नानक तेरा आरता करना, बिन पानी कखी डूब के मरीना। और बिना पानी के डूब के मरना। किसी रे योगे छोड़ा मेरा घर ना, किसी योग छोड़ा मेरा घर ना ना। दुनिया में आब घटाई, दई लगा कुटन के शाही, वापस चली जा, वापस चली जा। बाज लुगाई तन जरा शर्म ना आई, वापिस चली जा। ओ वापिस चली जा। के बाज लुगाई तन जरा शर्म ना आई, वापिस चली जा। आए वापिस चली जा। हट जान दूर पर चंडाली, तू हट जा दूर पर चंडाली। दसलिया पड़ के तना गणी काली, और डसलिया पढ़ के नागन काली। पारी रे सभा में मेरी मोकी लाली, बड़ी रे सभा में मेरे मुखी लाली। गैरों के हाथ तराई रे, गल में फांसी गलवाई, वापस चली जा। अच्छा धोखेबाज लुगाई तन जरा शर्म ना आई, वापिस चली जा। आए वापिस चली जा। अच्छा धोखेबाज लुगाई तन जरा शर्म ना आई, क्या धिक्कार मेरा आरता करने आई हो, शकली देखना मचा हुना तेरी। सकल देखना चाहूं तेरी। ना मैं तेरा ना तू मेरी, और नाम है तेरा नाम मेरी। सर पर छाई रात अंधेरी, ओ सर पर छाई रात अंधेरी तन करी खुशी मनाई रे, कर लीनी मन की चाई, वापिस चली जा। धोखेबाज लुगाई तन जरा शर्म ना आई, वापिस चली जा। तेरे वापिस चली जा। खड़ी सुनती रही और के बोले आखिर में, इतनी ककिन वापिस आया, इतनी वापिस आया। और नहीं बोला बतलाया, बोलो रे नहीं बोला बतलाया। देवी सिंह ने हुक्म तेरा पाया, देवी सिंह ने हुक्म तेरा पाया। होकर गिरवर सिंह कविताई, सोची वा आगे आई, वापिस चली जा।
इतनी कह के वापिस आया और नहीं बोला बतलाया। देवी सिंह ने हुक्म तेरा पाया। वापिस आ गया, थाल था उसका ठोकर मार दी। उसने भी थाल उठाया नहीं कि गलती खुद की। 14-15 दिन लेट खुद आया और उल्टा चोर कोतवाल को डांटता है। सीधी चौबारे में चली गई, अपने पलंग पर मोदी पड़ के रोना शुरू कर दिया। पूरा दिन बीत गया, दासी बांदी पास में कोई जाती है, आराम जाती मेरे पास कोई आ भी गई तो खाल काट दूंगी, मेरे पास बता जाना। और उस घायल शेरनी के पास कौन जाता? पूरा दिन रो रो के बिता दिया, पूरी रात रो रो के बिता दी। अब आपस में भागा दौड़ी माचरी दासी बांधिया कि अब क्या हो। एक बूढ़ी दासी थी जो रिटायरमेंट ले लिया था उसने। मारे गुडिया का है, बोले छोरे हमारा अटिटमेंट ले लियो ही। हाँ, तो उसने वो अटिटमेंट ले लिया था, रिटायर हो गई थी। जवाहर भाई की सासू की टाइम से वो दासी थी। उम्र के लिहाज से वो उसको माँ कहती थी। बड़े महान वो होते हैं जो महान काम करते हैं, रानी होते भी माँ कहती थी वो उसको, और कदर भी उतनी ही करती थी जो माँ की कदर होती थी, उसका कहना मान्या करती। उसने वो दासी बांधी लाई चाल के लाई, ताई तू चाल देखा कि मैं वह तो काल से रोए रोज है। जब से राजकुमार आया था वो वापिस चला भी गया, क्या बात पर इनकी बिगड़ी, दरवाजे पर बिगड़ गई। उसने थाल का ठोकर मार दिया, छोड़ आई थाल न रही तो रात काल की रोज। उस जमाने में क्या था साथियों, हस्तलेख की सुर्खियां आया करती, अखबार आया करते। वैसे तो 1456 में छापाखाना का आविष्कार होगा था पुर्तगाल में। वैसे मास्टर ने पूछी, मुझे इतिहास भी पढ़ा करो मास्टर जी के थोड़ा बहुत, क्योंकि नौकरी को पकड़ी नहीं मास्टर समूह। छापाखाना था, उसका आविष्कार हो गया था सन 1400 और पुर्तगाल में आया था। लेकिन हाथ की लिखी हुई सुर्खियां आया करती और हर राजघराने में पहुंचा करती देश की साप्ताहिक खबर। तो राजघरानों में पूछा करती, अब तो बासकाड़ा घर में घेर की जाए, 2-3 अखबार भी घेर की जाए, और कई उसमें राशि बाँच के रह जाए और कुछ कौन बाँचे, कई ती आगे बढ़ता ही बाँच के छोड़ दे साला। भगवान का ऐसा करना था कि उसी दिन वो सुर्खी भी आवनी थी, वो अखबार भी आवना था। घोड़े वाला देके आया करता हर राजघराने में। बूढ़ लतीदासी ने एक लोटा, एक बर्तन में दूध लिया, एक में पानी लिया, और वो जो सुर्खी थी वो अखबार वो काख में दे लिया और चौबारे में चली गई, जहां जवाहर भाई दिन से भी रो थी, पूरी रात रो रो के बिताई थी उसने। वो जाती जवाहर भाई हाथ जोड़ के कहती, माँ समझदार को इशारा काफी होता है, इसी रास्ते से वापिस। वो छोरा का आग्रह ने बोला, ताऊ आज मैं नहीं हूं आप पे, मैं आज आप पे में नहीं हूं, मेरे पास आने की जरूरत नहीं। माता जितनी मैंने कदर करी थी वो सारी की सारी मिट्टी में मिल जाएगी ना, वापिस चली जाओ। लेकिन आप जानते हैं ओल्ड इज गोल्ड, फिर भी उम्र खा रखी। दूध का लोटा पानी का लोटा रख दिया पास में जाके। बेटी मैंने सुना है कल जसवंत सिंह आया था, दरवाजे पर गाली गलोच भी करा मेरी बेटी का, ला तेरा मुंह धो दी। माल तो मैंने कहा कि मेरे से मन बोलनी अच्छा नहीं लगे कि बेटी ला तेरा मुंह धो। देख के हालत बना ली, रो रो के सारा काजल बह गया, काला मुंह कर रखा, मुंह ऐसा हो रहा जाने मील का 11 मांड रखा, 2 लिख लिख नहीं सीधी की सीधी। और जो सुर्खी थी वो अखबार था वो पलंग पर यूं घेर दिया। वो मुंह धोने की कोशिश करे, बेटी थोड़ा दूध पी ले, जीने के लिए कुछ खाना पड़ता है। माता मर जाऊंगी। जहरी नागिन अपना फड़ मार मार के और जहर की ग्रंथि ने फोड़ लेती है, वो जहर अंदर प्रवेश कर जाता है, जो मर जाती है। मैं जीऊंगी नहीं, दुनिया में रहूंगी नहीं। मेरे से न्यू बोले, शक्ल देखना चाहूं ना तेरी, मैं तो इस तरह से सूखूं जैसे बाढ़ पर कोई तोरू सूखती हो, उसकी चिंता में। और मैंने क्या बोला, शक्ल देखना चाहूं ना तेरी, ना मैं तेरा ना तू मेरी। डसलिया बन के नागन काली, अब दिखाऊंगी नागन काली कैसे मरती है फण मार मार के। माता न्यू बोली, बेटी न्यू ना करे। लेकिन रोते रोते वो बाता बाता में सुर्खी पर निगाह चली जाती है कि गढ़बूंदी के राजा जसवंत सिंह को 11 तारीख सुबह 8:30 बजे आगरा में फांसी। ये लाल अक्षरों में मोटी हेडिंग थी। उसने वो रोना तो छोड़ दिया कि ये की बात है, और सुर्खी उठा ली, वो अखबार उठा ली।
उसके नीचे फिर सारा विवरण लिखा जाता है। मोटी लाइन तो लिख दी, उसके नीचे फिर पूरा विवरण लिखा जाता है। रानी व पढ़ने लगी अखबार देखी, सुर्खी नैन निहार राजा जसवंत सिंह की फांसी व सुन के होगी दीवानी। रानी पढ़ने लगी अखबार देखे, वो सैनो सुख निहार राजा जसवंत सिंह को फांसी रहेगी होगी दीवानी। रानी पढ़ने लगी अखबार देखे, वो सैनो सुख निहार राजा जसवंत सिंह को फांसी रहेगी होगी दीवानी। ये भी प्राय लुप्त होने की कगार पर है। ये दोनों भी बहुत गाई जाती थी। सुर्खी नीचे लिख रखी थी जो कुछ भी थी सारी। हाँ सुर्खी नीचे लिख रखी थी जो कुछ भी थी सारी। जसवंत सिंह ने बतलाई पतिव्रता अपनी प्यारी। जसवंत सिंह ने बतलाई पतिव्रता अपनी प्यारी। शेर खान ने जाहिर कर दी अय्यासी बेचारी नारी है मेरी खिदमतगार ला गया फटका वाली कटारी रह चरणों में चंद्र कला सी बात ये राजा ने मानी। रानी लगी अखबार वो सुनो निहार जसवंत सिंह को फांसी पढ़ के होगी दीवानी। सुर्खी के नीचे लिख रखा था गढ़बूंदी के राजा जसवंत सिंह और शेर खान पठान की जान की बाजी लगी अखबार दरबार में, शाहजहां के दरबार में। जसवंत सिंह ने अपनी प्यारी जोहार बाई को पतिव्रता नारी बताया और शेर खान ने साबित करके दिखा दिया कि वह विचारणी है, उसका बहुत गहरा प्यार है शेर खान के साथ। 14 दिन उसके महल में रह के गया। जाते इसमें फटका कटारी लेके गया और जोहार बाई की बाई जांग पर तिल का निशान बताया जा करके। जब रानी की चोंद खुली वो ठीक कहे था शेर खान तेरे यार का बदकार आरता करने। मन में करया विचार पपन मोसी बन के आई। मन में करया विचार पपन मोसी बन के आई। मेरे पिया की खास निशानी व धोखे से ले आई। और मेरे पिया की खास निशानी व धोखे से ले आई। टूटी थी वो शेर खान की अक्ल मेरी बुराई शाही लगा गई बदकार शर्म थुकेगा संसार बैठे वहाँ उड़ेगी आसी बात ना जागी पहचानी। लगी अखबार देखे वो सैनो सुख निहार जसवंत सिंह को फांसी पढ़ के हो गई दीवानी। रानी पढ़ने लगी अखबार देखे सैनो सुख निहार राजा जसवंत सिंह को फांसी पढ़ के होगी दीवानी। वो मोसी नहीं थी, वो कबाड़ा था। शेर खान की भेजी हुई दासी थी, दूती थी। अब क्या हो किस विधि से भारतार बचे मैं कौन सा यत्न बनाऊं। हाँ किस विधि से भारतार बचे मैं कौन सा यत्न बनाऊं। झूठे साच का निर्णय कर झूठे को सजा दिलाऊं। मैं झूठे साच का निर्णय कर झूठे को सजा दिलाऊं। सुनने वाला मोहित हो जाए ऐसा गाना गाऊं मठाऊं। हाथ में सितार लूंगी बेश को किरीदार सत्य बस होते अविनाशी सुध लेंगे अंतर डाली। राजा जसवंत
मन की वो बात करके हो गई दीवानी। वो गावण में परवीन खड़ी थी, मेरा गावन में परवीन घड़ी थी। जिस समय राजबालाएं जो पढ़ा करती है अपने उसको महल में आचार्य पढ़ा के जाया करते, जिनमें 14 विद्याएं होती थी। 14 विद्या पारंगत बहुत सी लड़कियां पाई जाया करती, राजघरानों में गुरु आचार्य पढ़ा के जाया करते महल के अंदर ही। उसमें संगीत भी साथ चला करता और चित्रकला तो हमारी टाइम तक भी चला करती। चित्रकला की अलग से कॉपी होती थी, किताब आती थी चित्रकला की, चित्र बनाने सीखा करती। और जब मेरा खुद का यो अनुभव था, आज भी शायद है कि कैलेंडर में फोटो देख ली वैसी फोटो बना देता हूं आज भी। कोई नहीं जानता, भूल गया होगा तो याद है। चित्रकला भी चली गई, उद्योग भी चला करते, क्राफ्ट। अब तो प्राइवेट स्कूल है, उनमें न तो बच्चों को माता और दादी का नाता छोड़ के भाषा सीख के आंटी की, बस में बैठ के सफर करें, चिंता ना करो घंटी की। घंटी कदे भी लागो ना, हम घंटी लेट हो जाया करती, मास्टर सजा दिया करते लेट क्यों आया। अब तो ड्राइवर सर जब लेके जाता है उस समय जाना पड़ता बच्चों। बच्चे ने सीख लिया, गुरुजी ने सिखाया माई हेड मानी मेरा सर, याद करके आना 5-7 मीनिंग और दे दिया। घर पर पिताजी ने हाँ बेटा क्या सीख के आया, बोला माई हेड मानी गुरुजी का सर। बोला गुरुजी का नहीं मेरा सर है इसमें, माई हेड मानी मेरा सर। रटवा दिया, छोरा बड़ा समझदार था। हाँ वो कल वाले मीनिंग बताओ, माई हेड मानी, बोला स्कूल में तो सर जी को सर, घर ही पापा को सर। ठीक। बच्चे से पूछा क्या नाम है, प्रियांशु, हिमांशु, ये नाम पहले मानसा छोरा का नाम सोचंद, महिपाल, गब्दू, रामजीलाल, यादराम, भगवान नो ये नाम होया करता। 12 नाम 100 साल का आगे मिला कर। हाँ भगवान के नाम पर नाम रखा जाता था। अब तो भगवान क्या पता रहे, यो ही कौन मेरो। और हाँ थोड़े दिन बाद में शायद तकनीक का जमाना, छोरिया का नाम किल्स प्लेट, गलेंडोरी, सिम, छोरा का रूटर, हब, ट्रांसमीटर, ये नाम हो जा शायद। तो हिमांशु सीधा खड़ा गया, हिमांशु बताओ बिजली कहां से आती है। बोले मेरा मामा का ताओ से। तेरे को क्या पता तेरा मामा का ताओ से। बोला लाइट कटती मेरे पापा ने, मेरा साला काट लिया आज तो। फिर थोड़ी बार पाछा आज को दे तो दी मेरा ससुरा, मेरा मामा है कैसा। दूसरे से गणित का सवाल पूछा, हाँ आपका नाम मुझे प्रियांशु। आप प्रियांशु बता, तेरे पिताजी ने मेरे पास 10,000 रुपये ली, जिनका ब्याज 2 रुपये सैकड़ा तय कराया। 8 महीने हो गए, बता कितना ब्याज हुआ, मूलधन जोड़ के बता। बोला जी या तो हिसाब और कहीं करवा लिया, पर रुपया गलत जा दिया, मेरे बाप लेके उल्टा दिया कौन से कहना आज तक हिसाब और कहीं करवा लिया। ज्वारबाई संगीत कला में पारंगत थी, बहुत सुंदर आवाज दे रखी थी भगवान ने, और अच्छा रूप दे रखा था, बड़ी सुंदर थी। नगार चिबर गई उसके मन में सिर्फ एक विचार आया कि मेरी जो कला है, मेरी संगीत की कला, उसी के माध्यम से जो मेरे पति को बचाया जाए तो बचाया जाए, ना तो नारी जाति कलंकित होगी, हिंदू धर्म कलंकित होगा, राजपूत की जाति कलंकित होगी कि राजपूतानी और एक पठान के साथ उसका याराना था। अब क्या हो, जो उस इलाके के मुख्य कलाकार होते थे खान साहब, उनको बुलाया महल के अंदर कि मेरे साथ आप संगत करके देखो। एक संगत के साथ गाया जाता है, मेरे साथ आप संगत करके देखो। वो तो कलाकार गण थे,
और वो भी कलाकार थे। उसने महल में रिहर्सल किया, इनका रियाज करा, और वो राजाशाही जो पोशाक थी महारानी की वो उतार देती है, जोगण का वेश धारण करती है। जोगण के वेश में उसने एक गांव में कार्यक्रम शुरू कराया। विचार करते बोले हमारा देश हमारा गांव ये लोणी बसे पछ, ऐसी गाने वाली कोई नहीं आई। और इन श्रोताओं का आशीर्वाद है। मेरे को भी एक बात बताई थी पहले कार्यक्रम में जब मैं आया, अब तो मेरा 15वां है, कि 40 साल पहले स्वर्गीय माननीय मासे लालचंद जी के वो लोग प्रोग्राम सुना था। उसके बाद में आज आनंद आया कि भजनी दुनिया में जीवित है। याद है यादराम जी पहले प्रोग्राम में जिससे मेरे को बुक कराया था, तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं इस बात के लिए। वो बतलाया नहीं, बोला पूछो तड़के की करेगी नहीं, बोली जोगन तो नहीं होता, कल का तेरा प्रोग्राम कहाँ है? रोजाना के प्रोग्राम होते थे। मेरा भी पिछली 8 तारीख से लाग रहा हूं मैं लगातार, एक दिन की छुट्टी एक दिन का प्रोग्राम। 16-17 तारीख का जो प्रोग्राम था वो लगातार थे। 16 का हमारे गांव में था, 17 का माँ बाजी का था। बाकी एक दिन की छुट्टी एक दिन का प्रोग्राम। बाकी आपके तो धड़ दिया साजबाज 6 महीने तक साई को नहीं आओ बजनिया की, मेरे को मालूम। कल भाई जहां सूर्य अस्त होगा दिन छिपेगा उठे उसे गांव में करांगा। 20-30 मानस बोला सुड़ क्या होगा तड़के, तो यादमार किया तड़का नार नोड़ कर लेगी और के फिर आ जाऊंगा उल्टा। वहां कार्यक्रम करा वो वहां उससे भी सवाया पाया। थारा कौन सा काम? बोला भाई हम तो सावलोद से आया है और हम तो तड़के भी जावांगा या यादमार की तड़का यार रेवाड़ी चली जाएगी तो सुड़ के आवांगा। तो नार नोड़ वाला भी 20-30 साथ हो गया, लूनी वाला भी ये उल्टाऊंगा तो अपने भी आ जाऊंगा, ये अपने गलते में आ रहा है। और आगरा तक जब पहुंचे जब करीब 300 आदमी सुनने वाले साथ, रात को जो आमदनी होती है उसमें सुबह लाके दाल बनाओ चूरमा बनाओ और खाओ सो अपना आराम से। उसने कौन सा धन इकट्ठा करना था, वो धन भी साथ लेके चल ली थी वो तो साथ में। ओ मेरे दिल ये पुकारे आजा, ओ मेरे गम के सहारे आजा, और भीगा भीगा ये समा ऐसे जाऊं मैं कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। ये तो समय समय की माया ओ लखी, समय सितारे उठाया, गाना ठहर ठहर गाती चक्कर शहर में लाती। ओ ये तो समय की माया वो लखे समय सितारे उठाया, गाना ठहर ठहर गाती वो चक्कर शहर में लाती। तो समय की माया वो लखे समय सितारे उठाया, चक्कर शहर में लाती गाना ठहर ठहर गाती। ये तो समय समय की माया। जहाँ ठहरती रानी हो तो भारी मान था, मान था और जहाँ ठहरती रानी होता भारी मान था, मान था। सप्त स्वरों का भी उसने भली भांति ज्ञान था, ज्ञान था। थी उस्ताद उस फन में जो हुनर सीखा बचपन में, जो आज काम में आया, गाना ठहर ठहर गा
वो चक्कर शहर में तो समय ओ समय की माया ओ लखे समय सितारे उठाया बगारा ठहर ठहर गाती वो चक्कर शहर में लाती समय समय की माया नारी और नारी नगरी के सब जिक्र चलावे थे वो चलावे थे नगरी के सब जिक्र चलावे थे चलावे थे ऐसी जोगण और देखी जो गाथा गावे थे रे गावे थे रंग और रूप में चढ़ के इसके गाने बढ़ के कोई और ही मैनू से नहीं पाया वो गाना तो समय की माया ओ लखे समय सितारे उठाया बगाना ठहर ठहर गाती और चक्कर शहर में लाती तो समय समय की माया शोहरत पहुंच गई थी शहंशाह के दरबार में और साथ पूछ गई थी शहंशाह के दरबार में जोगण को बुलाओ सुनूंगा अभी मल्हार में ओ हुक्म हलकारे पाके यूं बोले जोगण ले जाके तुझको शाह ने तो अबगी बुलाया गाना ठहर ठहर गाती ओ चक्कर शहर में लाती लगे समय समय की माया ओ लखे समय सितारे उठाया चक्कर शहर में लाती बगाड़ा ठहर ठहर गाती तो समय ओ समय की माया पूरे आगरा में चर्चा होगी नहीं बोला भाई तेरे के बादशाह ने कह कि इस जोगण का प्रोग्राम तो काम में करवावांगे आगरा में बादशाह से कह के बादशाह सलामत एक नाचने गाने वाले को यार ये बड़ी आपकी मेहरबानी हो जाए उसका प्रोग्राम करवा दो आज तक आगरा बसे पाछे इसी गाँव वाली नहीं आई हो संगीत का चित्रकला का गहरा शौकीन था शाहजहां ये तो दताली फिर औरंगजेब ने फेरी ले आकर के बोला भाई जो उसका पेमेंट होता है पैसा दे ली वो तो मैं दे दूंगा आयोजन आपको करना होगा बुलवा लो और बंदोबस्त करना आपका काम है सामियाने लगवा दिए गए सामान्य मसाल होती थी चारना दिखावना खाता सारा बंदोबस्त कर दिया रस्सा वस्सा बांध के महिला एक तरफ ने बैठ जाए पुरुष एक तरफ ने बैठ जाए बड़ा प्रोग्राम होगा देवी सिंह का हुक्म यही कोई गा दिए गाना वो गाना देवी सिंह का हुक्म यही को बहा दिए गाना वो गाना गिरवर सिंह क्यों रखा अपना फिक्का सा बाना री बाना क्योंकि दुनिया फैशन पे मरती कदर भी फैशन की करती फैशन बापू जी कहलाया वो फीका फीका
का हो समा ऐसे जाऊं मैं कहाँ मेरे दिल ये पुकारे आजा। बहुत लंबी चौड़ी सभा लग जाती है। अब साजबाज बाजे आपस में। जसवंत सिंह ने विचार करा 3 दिन अपनी फांसी के शेष बचे हैं। अब आज की रात ये को सोवन दिन कि ये जश्न मनाओगे भाई, जीत शेर खान की हुई उसके उसमें यो आयोजन करा गया होगा प्रोग्राम का कि सोऊंगा जब जाए कोई बात। वो कान बंद करके करवट लेके सो गया जिस कोठड़ी में बंद था। सर्वप्रथम कोई भी गाने वाला है वो भगवान की स्तुति से कार्यक्रम की शुरुआत करता है। हम भी करते हैं और भी बुजुर्गों को भी, भजनियों सांगियों को सबको देखा है। साजनों ने 1-2 प्रस्तुति दी होगी, लेकिन वो सोने की कोशिश करता है कि किसी तरह मेरी आंख लाग जाए, गुबार से फुड़का उड़का में तो देखा आंख बच जा। अब तो जिंदगी के दिन 3 और शेष बचे। उसके बाद में जो चीफ गाने वाला होता है उसको खड़ा होना पड़ता है। अब जोहार बाई खड़ी हुई, सितार खुद बजाती थी। वो भजनी बनने में बहुत, गाने वाला बनने में बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं गिरवर सिंह तो भजन सिंह भजनी होगी दुनिया सारी। पहले उसको हारमोनियम पर सालों तक रियाज करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। उसके बाद में सभा के अंदर कैसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बहुत सी बातें। जैसी सभा होती है उसी तरह का उसके साथ वो करना पड़ता है उसका। पंडित जी थे पुजारी, वो अपने बेटे से कह गए बेटा तो बत्ती कर दिए, भगवान का भोग लगा दिए, जी साहब भी आओ उसे सलाम कर लेना, उसे नमस्कार कर लेना। अब पंडित जी आए तो उसके चरण स्पर्श कर लिए, साधु आए तो उसको दंडवत कर लिया, आदेश कर लिया, फौजी कोई आया तो उससे जय हिंद कर लिया। सांझी सी का आर्य समाज एक मोटा कोई कोरी मोरी टाइट गाटर वर्गा काला मंगरा तो गाड़ा इतना मंगर चौड़ा मंगर तमद बांध रखा बिल्कुल कथी काला कोरी मोरी टाइट। पुजारी देखिया हाथ के करा छोटो छोरो थोड़ा हाथ जोड़ के बोलो और बोल रहे यो क्या करे छोरा तुमने पिताजी ने क्या कहता डोल जी सो पचोल कर दिया मन तो इसो ही बहुत लागे मन को बंदेल जोटा कहता मत बांध रखे। वो स्वयं गाने के लिए खड़ी, उसने खुद ने सितार उठाया अपना और सितार से जैसे उसने सरगम लगाई, वो जसवंत सिंह के कान्ना में पड़ी। जब विचार आया मन में कि देख सरगम ऐसी उतारी है कि जाने ज्वार बाई बजा होती है। कभी कभी मन दिल उचट जाता है, नींद ना होती, ज्वार बाई एक बार सुना हुआ लेकिन 2 बात नींद आ जाए। संगीत एक ऐसी चीज का नाम होता है जैसे बैज बावरा थे, तानसेन थे, जब ये अपनी धुन बजाया करते न्यू महसूस होगा करता था जमुना का पानी रुक रहा है। रुका नहीं करता पानी लेकिन महसूस होता था, पक्षी भी आ जाया करता। संगीत कोई मामूली चीज का नाम नहीं होता, संगीत कोई नहीं जानता कुछ ढोलक उठा लिया चलो संगीत बन गया ना। तो वो आपको सुनाया था ना मैंने बोला के बोल रही रहे न्यू बोल रही रहे के बोल रहा है न्यू बोल रही। अपना जीरा जी सब करते हैं लेकिन बहुत बड़ा नाम होता संगीत का। उसने सर्वप्रथम भगवान की वंदना करी। इसमें आगे आगे बादशाह सलामत, मंत्री, महामंत्री, सेनापति और गुलाबी सा नशा कर रखा है मामूली से। और आपस में बैठे जो पदाधिकारी थे वो कुर्सियां पर बैठे, बाकी पूरी सभा नीचे बैठी, महिलाएं एक तरफ ने बैठी। उसने सर्वप्रथम क्या गाया मैं कोशिश करूंगा आपको जोहार बाई की आवाज सुनाऊंगा। पूर्व आदि 10 दिशाओं में, भूत आदि 3 काल में वास करने वाले, वो तुम सा दरबारी नहीं जहां धर्म तजा फर्क और झूठ विचारी नहीं। तुम सा दरबारी
नहीं वो तुम्हें सादर पार नहीं करे में खजा पर में ये जगत जहां धर्म ध्वजा फरके झूठ विचार नहीं। जहां धर्म वहां जय हो, जहाँ धर्म वहाँ जय हो, जहाँ धर्म वहाँ जय हो। झूठ का बेड़ा हरेगी जय होता पारी नहीं। वो तुम्हें सादर पारे नहीं वो तुम्हें सादर पारे सादर में धजा पर गलत जग के पालन हारे, वो जग के पालन हारे वो जग के पालन हारे गरीब जनों का तुम बिन और आधार नहीं। तुम सादर पाले नहीं वो तुम्हें सादर पाले नहीं सादर बादशाह ने अपने पास जो बैठे पदाधिकारी उनका न्यू कौन लगाई न्यू, ये पूरे हिंदुस्तान में गाती है ये, अपने जैसा दरबार इसको कहीं नहीं मिला। वो उसके दरबार की सराहना करे थी, बादशाह ने पाड़ा दरबार मान लिया। तेरे द्वार में आनी पड़ी, वो तेरे द्वार पे आनी पड़ी वो तेरे द्वार पे आनी पड़ी जग में सुनी पेरी तो पुकार नहीं। सादर पार नहीं वो तुम्हें सादर पार नहीं वो धर्म धजा पर और झूठ बिहार मेरी भी सुनाई हो, मेरी भी सुनाई हो मेरी भी सुनाई हो बेदर्दी ईसा की गवर सिंह पवारी नहीं। वो जहाँ डाले में धजा फरते तो गले मंत्री इसने मेरे दरबार की इतनी सराहना करी है, इतनी सराहना करी है, और ये कहती है तेरे द्वार आन पड़ी। पूछो इससे, इसको इनाम दे दो, मुंह मांगा इनाम दे दो इसको, क्योंकि भजनी दी बेटी नाई क्यों दे दो अन का सबराव है कोई छोरी चाहे करोड़पति घर में ब्याह दो और भाई चाहे ईंट थाप तो हो, छोरो हो जा तो भाभी का कान्ना फिर मैं ना भाई मैं टोपस तो मैं ले जाऊंगा। नाई ने कुछ भी दे दो, ड्रेस दे दी, लोई दे दी, इतना रुपया दे दिया, इतनी मिठाई बाहर ने कि दियो के देड़ आगे थो गया करके थो देड़ बजरी में जाना 400-500 का आदमी और होता, 4,050 भी करता था, तो 4,000 रुपया और बढ़ता। ये मैं सच्ची बता दिया करूँ, कमी मान लो चाहे ये मेरी विशेषता मान लो। दो इसको गाने बजाने वाली है, वो कहो इसे की बात से आप खुश हो गए, आपको कुछ देना चाहता है। मंत्री ने जाए कहा भाई गाने वाली आपने कहा कि तुझसा दरबार नहीं और तेरे द्वारे पान पड़ी बादशाह सलामत का दिल पंगड़ गया, मांगो क्या मांगना चाहती हो, आपको इनाम देना चाहते हो। हाँ मैं बादशाह शाहजहां बोल रहा हूँ, बोलिए। गाने वाली मैं आपके गाने से खुश हूँ,
कार्यक्रम आगे होगा, पहले तेरा मुंह मांगे इनाम बता, तेरा क्या देना, क्या फीस होती है तुम्हारी। जब उसने गाना गाया 90% ये जचगी थी कि हो ना हो वो चंडाली है ज्वार बाई, मेरे ओर से कहीं गाओ, वो गाने बजाने के लायक ही थी, निकल गई होगी दोस्तों के साथ गाँव बजा। फिर उसने चादर खींच ली कि किसी तरह नींद आ जा, डीजे बाजा पैसा नींद को नहीं आओ बेचारिया ने, इस तरह उसने भी नहीं आवती। हाँ मार तो जी काटड़ी एक 4.5 फुट ऊपर गोबर करे बीत गए, डीजे खुड़को ना जी इतना ऊपर पड़ो पावा के करा कतरा बगावा के करा भैंस का 2 किलो दूध कम हो जाए, गेड़ा लगा दे गेड़ा बोली शहर में जा तो 5 भाई साबन लाइए, बोले बड़े होने पर सुलाए थो, बोलो काल फत्ते के छोरी को ब्याह थो साबन तो सांप पड़ेगी, फत्ते की छोरी को ब्याह साबन अपनी सांपड़िया के बात है, बोले वो बहू का बात हो थी, और कौन सा छोरा के जींस की पैंट का लाग दी साबन ले रखी थी, दे गेड़ा वो तीसरा गेड़ा हम साबन सांप पड़ेगी तो और लानी पड़ेगी। गाना भी देखो कित बना के लाऊंगी तो बैठ के बनाओ सी। हाँ शर्माने की कोई बात नहीं, मांगो क्या मांगना चाहती है। बादशाह सलामत आपका नाम सुना था, काम मेरा आज ही पड़ा है कि तुम बड़े दयालु हो, आपके दादा की तरह से, आपके अब्बा जान की तरह से आप बड़े दयालु हैं, दान पुण्य में रुचि रखते हो, और यदि मेरा जी राजी करना चाहो तो एक छोटी चीज मांगूंगी आपसे। धनमा है कि मेरे पास कोई कमी नहीं, भगवान ने रूप हुसन दे रखा है, रूप हुसन के साथ मेरे आवाज और कला भी दे रखी है, मैं कुछ कमा लाया कर, दोनों चीज मेरे भगवान ने दे रखी है। ये दया आपकी मेरे पास में, धन और माल बतेरा, पकड़ाना चाहती खुशबा में बैठा एक लुटेरा, दया आपकी मेरे पास में, धन और माल बतेरा, और पकड़ाना चाहती उस हवा में बैठे आए गल तेरा, दया आपकी मेरे पास में, धन और माल बतेरा, पकड़ाना चाहती उस हवा में बैठे आए गल तेरा, दया आपकी मेरे पास में, धन और माल बतेरा। आपकी महफिल में एक लुटेरा बैठा, उसको गिरफ्तार करके मेरा हिसाब, मेरा फैसला करवा दो। मैं ये मान के चलूंगी कि आप मेरे लिए भगवान का ही रूप हो। मेरी सभा में लुटेरा तो नहीं, जरूर ले लेकिन उल्टा दे लेने तो मास्टर का ही नहीं है, गलबा बात थोड़ी सा और सिवाय इसी कोई तारबान बैठ गई क्या। लुटेरा कौन है मेरी सभा में? बादशाह सलामत मेरे को शर्म आती है लुटेरा कहती हूं तो, लुटेरा कहते मेरे को शर्म आती है, लेकिन जो जैसा भी कर्म करे करना पड़ता है। उसने लुटेरे का ही काम करा, बाकी वो मेरा दोस्त है। सुनियो गरीब निवाज मेरे से रखता था याराना, रखता था याराना, सुनियो गरीब नवाज मेरे से, वो रखता था याराना, रखता था याराना, मौका लगा मार दी गोली, सुख्या नहीं निशाना दुष्ट का, क्या नहीं निशाना, बंद कराया ना जाना, बंद कराया जाल कपट का गहरा, पकड़ाना चाहती सभा में वो बैठाए तेरा, दया आपकी मेरे पास में,
जाए गल के मेरा दोस्त था, कभी 100 लिया आया, कभी 200 लिया आया, वापिस कर दिए। इस तरह से सिलसिला चल लिया था। मेरे पास ये थोड़ी सी कला है, उससे मैं अपने 2 आने कमा लिया करूं उसमें। अब बड़ी जोड़ी खोद दी, मालूम नहीं था। ₹20,000 लेके 2 दिन की कह के आया, मेरे 2 दिन की कह के आया। और 20,000 लेके वो 2 दिन की कह के आया, 2 दिन की कह के आया। 6 महीने को लिए आज तक मुंह भी नहीं दिखाया, दोस्त ने भी नहीं दिखाया। आज सभा में बैठा पाया, जोर शेर खा मेरा पकड़ाना चाहती सभा में लगे कल तेरा। आया पति मेरे पास में धन और माल भरेगा, पकड़ा राजा तू सभा में जाए गल के। शेर खान का नाम सुना और करीब 100 लोगों ने एक साथ उसकी तरफ देखा। पता लगा कि यो शेर खान आज कुदरती सभा में बैठा दिख गया। 6 महीने का नाम, 6 महीने हो गए, 2 दिन का नाम लेके ₹20,000 लेके आया। अब उन ₹20,000 के आज 2 करोड़ रुपए बने। इतनी बड़ी रकम चक 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 उड़ लागी सभा में। शेर खान इतने पैसे लूट लाया इसके। कोई बोला इसके पास कहां से हथिया होते? बोले कलाकार है, कलाकार के पास पता नहीं कुछ पाया। शेर खान की तरफ बादशाह ने बड़ा कड़वा देखा। बोला शेर खान तू पठान की औलाद नहीं, एक नाचने वाले गाने वाली यारा ना करके उसको लूट के लेके तो यहां बैठा है। शर्म आनी चाहिए तेरे को। जोगन तेरे पास इसकी कोई लिखा पढ़ी तो होगी, छोटी मोटी बहुत बड़ी रकम है। बादशाह सलामत यार मिला उजाड़ में कपड़े लीरम लीर के कपड़ा का लेना देना जिनका अड्डा तक का सीर। मैं इसके पास गुठे टिकवा के पैसे देती जब मेरा यार था, मेरा दोस्त था। कोई लिखा पढ़ी नहीं मेरे पास, चाहे आप इतबार करो चाहे ना करो। सौ 250 का तो मैंने करे जिक्र भी नहीं कराया। वो लिया तो जाता रहा, कोई बात नहीं। मैंने विचार करा यार का धन शीर का होया करे से। बहुत दिनों तक प्यारा बन के लूट लूट के खाई बने, लूट लूट के खाई। बहुत दिनों से प्यारा बन के लूट लूट के खाई, लूट लूट के खाई। ओरण मेरे रुपये दे तो बेशक करो रिहाई ओ उसकी, बेशक करो रिहाई। ब्याज सहित लो पाई पाई, पाई पाई। वो ना कोई बखेरा पकड़ाना चाहती सभा में बैठा। कल तेरा। पास में धन माल बहुत लूट लूट के खाई बेईमान ने। पर आज वो न्यू कहते कि मैं पठान हूं, ब्याज नहीं। पवन्नी का ब्याज रुपये लेके जाऊं, मेरे रुपये दे दो तो चाहे उसकी रिहाई भी कर दो। जोगणी इसमें गलती तेरी भी। इतनी बड़ी रकम देकर के आपने कोई लिखा पढ़ी नहीं करी। मेरे को मालूम था मारो चाहे छोड़ो आशा सलामत, क्योंकि देवी सिंह जमाना खोटा समझ बाद में आई, समझ बाद में आई।
माना खोटा समझ बात में आई मेरे समझ बात में आई सयाने सा के दर पे आके देनी पड़ी दुआई आज वो देनी बड़ी दुआई गिरवर सिंह दे जगत दिखाई यार गिरवार सिर पे जगत दिखाई चिड़िया रन बसेरा तराना चाहती गिरवर सिंह दे जगत दिखाई और चिड़िया रहने बसेरा रात को विश्राम करके चिड़िया उठ के चली जाती है उसकी जगह दूसरी आ जाती है। हमको तुमको एक दिन सबको चलना है उधर किसी का चलता नहीं। मेर तेरो और मोह माया का गलते झाड़ निकलता है कोनी कर कर याद मेरा अंदरों में ज्ञान मेरा दुख चलता कोनी। तो बताते हैं गलती तो इसमें मेरी भी थी। मेरे को यह पता नहीं था कि विश्वास से ही विश्वासघात होता है। विश्वासघात का जन्म विश्वास से ही होता है। विश्वास कोई ना है किसी क्या करे तो। क्रोध में भर के बादशाह सलामत कनारा शेर खान तुमने पठान जाति को कलंकित किया है। एक इतने बड़े पद का पदाधिकारी जो तेरे को एक सूबा सौंप रखा है पूरा और बेगम साहिबा का तू भाई और फिर नाचने गाने वाली के पैसे खा करके तू अपने मन में अपने आप को पठान कहता है। तेरे को डूब के मर जाना चाहिए। तेरे को जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी। बोला हजरत मैंने आज तलक नहीं पैसा लिया उधार नजरों से भी देखी नहीं तो कैसी है ये ना। 20,000 रुपये मैं कर्जा मैंने कभी कर्जा नहीं लिया किसी से। मेरे अब्बा जान ने किसी से एक पैसा कर्जा नहीं लिया। मेरे दादा ने मेरे परदादा ने मेरे सड़दादा ने मेरे घसड़दादा ने कभी 7 पीढ़ी में एक पैसा हमने किसी को दिया है लिया नहीं। ये चंडाली झूठ बोलती है। सुपने में इसकी कभी शक्ल नहीं देखी। हरामजादी मेरे को कलंकित करती है। बोले शेर खान अब तो उसको तसल्ली होगी थी यो है शेर खान। न्यू बोली लिया धर्म ही ऐसे उठ झूठ मत बोल रे बेईमान। धर्म ही झूठ मत बोल रे बेईमान। ओ मत बोल रे बेईमान झूठ मत बोल रे बेईमान। ओ बोल रे बेईमान झूठ मत बोल रे बेईमान। या धर्म ही झूठ मत बोल रे बोली बहुत पुराना याराना था मुद्दत से आता जाता था। मीठा मीठा बोल बोल के ठग ठग करके खाता था। काटा प्रेम बताती जो कुछ कहती तो शर्माता था। ये काटा प्रेम बताती जो कुछ कहता था शर्माता था। दिया लोभ न डोब के मन देखी विनाशा। झूठ मत बोल रे चंडाल मत बोल रे चंडाल झूठ मत बोल से चंडाल और बोल से चंडाल झूठ वो बोल से चंडाल। दो धर्म ही से झूठ क्यों बोल रे चंडाल। या धर्म ही कह शेर का सुनो सैन सा बोल झूठ गाने वाली। बेस फकीरी धार रही कोई तिरिया है तेरा ताली। उसको झूठ बताव चंडालिया खुद है ठगनी मतवाली। मुझको झूठ बतावे अपन खुद है चंडाली। कहने मखरा लो बचन भरा ले न्यू हाथ पधरा कुरान। धर्म के से झूठ मत बोल रे बेईमान। धर्म ही झूठ क्यों बोल रे बेईमान। या धर्म ही झूठ बोल रे बेईमान। कुरान का नाम लिया जित बादशाह सलामत ले तो पढ़ दिया।
ये मजहब के इतने कठोर होते हैं। हमारे गांव में प्रधान जी का लड़का आया था 10-11 साल का, एक मिस्त्री के साथ, और कोटा स्टोर में वो घसन खातिर भी छोटा मोटा काम करवा दे, मजदूर खातिर काट दिन 10-12 साल का हो जाता है इस मजहब में। वो मारे धर्मवीरा टावरा सारे जंगल पानी जाया करते, बोले पुआनिया का नहीं पीठ करके कौन बैठा करते, बोले हमारी काबा है इधर, हमारी काबा है, बोले इधर पुआनिया का नहीं सूत्र कौन करते बटो, मक्का है मक्का। हाँ काबा मक्का। अपना हिंदू धर्म वाला चाहे हनुमान जी का देवरा काका बैठा दे बेटा नहीं को निकाय। इतने कठिन होते कि कुरान हाथ पर रख के कह सकता हूं मैंने इस नारी की सुपने भी शक्ल नहीं देखी। वहां वो ठीक बोल रहा था, सच्चा बोल रहा था कि मैंने इसकी शक्ल नहीं देखी। जसवंत सिंह ने विचार करा, कितनी बार का तमाशा और रह गया। वो जंगला जो था वाता उसमें आके उसने देखा, विचार करा हो ना हो जो जुआर भाई बोलती हो। शेर खान का गाने वाले का विवाद से चल रहा है, फिर वो क्या बोली, ये तुमको प्यार हो सजना, तुमको प्यार हो ओ मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, प्यार हो सजना, तुमको प्यार हो। धर्म ही उठ झूठ जो बोले रे चंदा, वही धर्म ही झूठ जो बोले रे चंदा। देखो भाई गाने वाली, इसमें कुछ न कुछ थोड़ा बहुत दाल में काला है। ये पठान का बेटा कुरान का नाम लेता है कि मैं कुरान हाथ पर रख के कह सकता हूं कि इस नारी की मैंने शक्ल नहीं देखी। बादशाह सलामत ये भी मुझे मंजूर है, ये भी मुझे मंजूर, शेर का कुरान शरीफ हाथ पैदर, मैं झूठी तू सच्चा नर, फिर ना कुछ चल मेरा उजर, कसम खुदा की खा के कह दे 3 कदम मक्का को भर, कसम खुदा की खा के कह दे तो 3 कदम मक्का के दर। सोच लिए कि मैं ध्यान दिए कद झूठी पड़े जबान का, बोलिया धर्म ही चंदा। बादशाह सलामत यदि ये पठान का बेटा है, असली पठान का, तो कुरान शरीफ हाथ पर रख के 3 कदम मक्का को भर के न्यू कहते कि मैं खुदा की कसम खाता हूं इस नारी की शक्ल नहीं देखी, ब्याज रुपये जमा करके और इसे साहूकार करके जाऊं और मेरा मुंह कर दिए काला, रखवाए इसके पास, काजी को बुलाए, कुरान शरीफ मंगाई जाए इसी समय। वो खुड़का बुड़का तो हो गया बंद, जसवंत सिंह फिर जा सोया। ये बटा को ने पढ़ दिया आज रात में, बड़ा पढ़ दिया। कुरान शरीफ मंगा ली गई, बाएं हाथ नीचे दाएं नाव पर ऊपर कुरान रख दी गई, जो इनका जो प्रमुख ग्रंथ होता है। कैसे लिखा सुनो सहनशाह, कुरान हाथ बैठाता हूँ, 3 कदम मक्के को भर दिए, कसम खुदा की खाता हूँ, देवी सिंह ने गुरु कहूँ, छद आज्ञा लेके गाता हूँ, देवी सिंह ने गुरु कहूँ, छंद आज्ञा लेके गाता हूँ। फिर गिरवर सिंह दे लगा रंग कर आगे का व्याख्यान, बोले से चंदा दया धर्म ये झूठ बोले से चंदा। 3 कदम मक्का को रख दिए, खुदा की कसम खा के कहता हूं सभा के बीच में, और कुरान मेरे हाथ के ऊपर है, मैंने इस नारी की सुपने में भी शक्ल नहीं देखी। बादशाह सलामत, फैसला करना इट इज योर पर्सनल इशू। बोलो अब क्या करूं, जोगण फैसला, कैसे फैसला करूं। बादशाह सलामत बाबा जी ने कोई दूध गाल ली थी, पड़ियो पायो को नहीं कढ़ावनी ने करो डीजे मड़ाई तिसल के तुम भी मंगल गई। बोली बाबा जी बाल ले, बोला आ जान दे, मैं बाल लेने में खा लिया करूं सो फैसला में कर लिया करो सो। देखा निगाह करके देख शेर खान पिछाण,
आज तलक दिलदार थी तई लोभ बस त्याग, बैठ सभा के बीच में क्यों बोले झूठे निर्वाग। नहीं पिछाड़ी बलर चंडाली, क्यों कलंकित करती हो मेरे को, कैसे पहचानू था तेरे को, कभी देखी नहीं। नु बोली पता नहीं शेर खान क्यों इब तक नहीं पिछाड़ी रे, और बेईमान झूठा दे सभा में करता डूबेगा बिन पानी रे, और झूठा देव सभा में करता डूबेगा बिन पानी रे, ओ बेईमान। और पता नहीं सन से रखा इब लगन नहीं पिछाड़ी रे, वो तो झूठा देव सभा में करता डूबेगा बिन पानी रे। बहुत पुराना याराना था इब क्यों प्रीतन सारी रे, प्रेमी बन के लाया था तुम फटके और कटारी रे, मेरा प्रेमी बन के लाया था मेरा फटका और कटारी रे। बारी सभा में जाहिर कर दी अय्यासी व बिचारी रे, तन बारी सभा में अय्यासी बेचारी, गुप्त निशान बता के तन का साकी भी मत मारी रे, तन गुप्त निशान बता के तन का। बेईमान मेरी शक्ल नहीं देखी तने, तो बाईजांग अड़ा तिल का निशान किसने बताया, तेरी बुआ ने। मालूम है तेरे को, मैं सो प्राण प्यारी समझ ले जसमत सिंह की नानी रे, ओ बेईमान हिंदू धर्म न जाना नातन लीटी समझ पठानी रे, और बेईमान पता नहीं तब से माई वाला नहीं बिचारी रे, रे बेईमान तू झूठा देव सभा में खाता तेरे को हिंदू धर्म का पता नहीं था, तेरे को यह पता नहीं कि पतिव्रता किसे कहते हैं। मैं ज्वार भाई हूं जसवंत सिंह की अर्धांगिनी, मेरी शक्ल ना देखी तो बाईजांग का तिल का निशान कैसे देख लिया। इतिहास वाला लिखता है कि जंगला पाड़ी लिया जसवंत सिंह ने, ये तो मेरी ज्वार भाई है। और ये चंडाल कहता है कि इसी शक्ल नहीं देखी, मेरी ज्वार भाई के साथ कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ था, जंगला पाड़ दिया, लोगों ने बड़े मुश्किल से काबू कराया जसवंत सिंह। ये आपका नहीं, बादशाह का था व्यक्तिगत मामला है, वो करेंगे फैसला, आप इतने आवेश में ना हो, कोई कभी इसका वर्णन नहीं कर सकता। क्या जो ला 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 आए मेरे दोस्त की सा ये क्या हो गया, और सोना है कि वफा हो गया, आए सोना है कि वफा हो गया। जो तू था दिलदार मेरा क्यों कसम खुदा की खाई रे, जो तू था दिलदार मेरा क्यों कसम खुदा की खाई रे, 3 कदम मक्के को भर क्यों कुरान हाथ बैठाई रे, ओ 3 कदम मक्के को भर क्यों कुरान हाथ बैठाई रे। सच्चा है तो अभी सभा में कर दे पेश सफाई रे, ओ सच्चा है तो सभा बीच में कर दे पेश सफाई रे। तेरे गाठ गाठ में छड़ बेईमान ना डूबेगा अन्यायी रे, ओ गाठ गाठ में चल गई माना डूबेगा जो इसमें कुछ झूठ मिलाई चाहिए तने बतानी रे, ओ बेईमान तेरी
तेरी नीचता ने पतिव्रता करती थी धक्के खानी रे ओ बेईमान। अरे पता नहीं कब शेर खान मई लगन पिछाड़ी रे ये रे तू झूठा सारी सभा में सुन्न हो जाती है कि ये मामला क्या था। ये तो कोई जोगण नहीं, ये तो जोहार बाई है, जसवंत सिंह की रानी। जोगण का इसने बेस कर रखा है। जसवंत सिंह को लोगों ने रोक रखा है कि आंख से नो आंसू बहते हैं कि मैंने बहुत खोटे शब्द कहे थे इसको, लेकिन जोहार बाई तो जोहार बाई है। क्या बादशाह कभी कहानी समझ में आ गई कि मेरी शक्ल ना देखी तो बाई जान का तिलाड़ा निशान कैसे देख लिया। क्या बोल जाओ, बोला बेटी ये बताओ, मैं तेरा धर्म का पिता हूं, मेरे को एक बात बता कि ये आखिरी षड्यंत्र रचा कैसे गया, दरअसल बात क्या थी। सुनो सहनशाह एक दूती न इसके कारज सारे जी। ओ सुनो सहनशाह एक दूती न इसके कारज सारे री। मोसी बन के गई मेरी जन भारी जुल्म गुजारे जी। मोसी बन के गई महल में भारी जुल्म गुजारे री। मोसी बन के गई महल में भारी जुल्म गुजारे री। शेर खान खुद ना जा करके और एक दूती को भेजी थी कि नारी का गुप्त निशान नारी कहीं भी देख ले। जंगल पानी जहां जब देखा हूं, पहले 8-8 10-10 कट्ठी होगी जाया करती, कित गुसल खाना था, अपने खुद ने तो देखी है हजारी जी। गांव का सारे बाढ़ होया करती, बुलावा दे दी कि जाया करती 8-8 10-10 गड्ढवा लोटा ले लेके जाया करती। वो लोटा आगे धर लिया करती, लाइन लगा के बैठ जाया करती, जाने तो पेंट बाजाला जी हिम्मत किते भी देख ले, कुल्ला पर देख ले, जांग पर देख ले, लुगाई के लुगाई किते भी देख ले। इसने दूती को भेजा था एक। सुनो सहनशाह एक दूती न इसके कारज सारे जी। मोसी बन के गई मेरी जन भारी जुल्म गुजारे जी। मोसी बन के गई महल में भारी जुल्म गुजारे री। गांठ गांठ में छड़ बेईमान ना ये डूबे मरे लज मारे जी। ओ गांठ गांठ में छड़ गई माना डूब मरे लज मारे जी। मिसल मसूर प्राणी से तेरा लोहा काठ से हारे जी। ओ मिसला पुरानी जाने से यो लोहा काठ सहारे जी। ये मिश्रण बदलोहा काठ सहारे जी। पर सच्चे मानस कदे न हारे जानी सकना जानी जी को। तेरी नीचता ने पतिव्रता कीर्ति धक्के खानी रे ओ बंद उठाने न सभा में करता डूबेगा दिन पानी रे ओ मेरी माँ। पता नहीं कब शेर का मई लगन पिछाड़ी रे मेरी माँ। ओ सबके कहानी समझ में आ गई थी। बादशाह सलामत झूठे थे वो झूठे रहेंगे, शहनशाह इंसाफ करो। झूठे थे वो झूठे रह गए, शहनशाह इंसाफ करो। सच्चे को दे पारी तो सिख झूठे को गरगाप करो। सच्चे ने दो झूठे को गरगाप करो। दूध नीर न छाण एकदम ठीक फैसला आप करो। वो दूध नीर न छाण करके ठीक फैसला आप करो। देवी सिंह के मगिरवर सिंह की गलती हो तो माफ करो। ओ देवी सिंह का गिरवर सिंह की गलती हो तो माफ करो। ओ देवी सिंह का गिरवर सिंह की गलती हो तो माफ करो।
अब साताप करो या जो कि तू छपी कहानी रे ओ बेईमान जोगा मनोरंगा बात छोटा सा जिला लागता जोड़ी रे ओ बेईमान और तू भूसारे तब सबकी चूंद खुलेगी तो बादशाह ने भी विचार करा कि मेरे हाथ से बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है कि निर्दोष के प्राण चले जाते और पाप की दुनिया में जीत होती। ये तो खुदा ने बहुत अच्छा किया। जोहार भाई, मैं एक असली पठान हूं, अपने मुख से तुम्हें बेटी कह दिया तो आप मेरी बेटी है। तो नील बादशाह सलामत, आप तो मेरे अब्बा जान बन गए, लेकिन जसवंत सिंह भी आपका किम किम बन गया होगा। तो क्यों बस में दो बूढ़े बूढ़े मानस बैठे, एक आगे बैठा एक पीछे पीछे न बैठा। कंडक्टर किराया मांगता मांगता गया, हमारे टिकट नहीं होती वैसे किराया ले ली। वो मना कर गया, बोला किराया तो भाई को नहीं। बोला क्यों था? पेंशन कौन मिले तने? बोला छोरा तो दी को पेंशन में बीड़ी बीड़ी कौन बेटी का बाप क्यों माजना ले है। न्यू जान जाइए, हाँ न्यू जान जाइए, काम की छोरी मिल गई थी। कलेक्टर मुंडो हम करके चले गो 5-7 का लेकर हूँ बूढ़ लागन जा खड़े हो। हाँ बाबा पैसा, बोला भाई को नहीं पैसा। बोले एक वो नाट्य बैठे क्यों पानी से चल रह गया, एक तू नाट्य बैठे। स्कूल वाला छोरा तो रोज बकवासबाजी करता, बूढ़ा बूढ़ा भी करने लग गया, बंद कर देंगे बसिया। वो क्या बोले? बोले वो तो डूबे बैठे, वो तो न्यू मान जाइए गांव की छोरी मिल गई थी। न्यू जान जाइए छोरी घर बैठे वो भी मिल गए तो के चलो। मैं धर्म की बेटी हूं तो यो भी किमन किम आपका धर्म का बन गया होगा। 6 महीने की छुट्टी देता है, मुंह मांगे इनाम, बोले इनाम जान बची लाखों पाए आपके से, आपसे कमाना हमने, और जो आपकी सलाह हो कुछ भी। सबसे बड़ा दोषी इसमें वो दूती है, उसको बुलाओ, उसको भी इनाम दे दी। साथ साथ दूती को भी बुलाया गया सभा में। बोले मौसी वो ले आई फटका कटारी बहुत उल्टा दे दी जसवंत सिंह आई और बादशाह के सामने पेश हो। ये इतिहास का आखिरी वजन है। सच्चाई और झूठ का निखार हो गया, शेर खान फांसी का हकदार हो गया। झूठ का निखार हो गया, अरे शेर खान फांसी का हकदार हो गया। हो गया शेर खान फांसी का हकदार हो गया। सब कह रहे थे वाजी वाजी, सुन 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 सब और है राजी। वो सब कह रहे थे वाजी वाजी, सुन सुन हो रहे थे सब राजी, होए सब राजी, हो रहे सब राजी। सुनो जी, दिखना बाबा जी रे कित पार हो गया, सिर खान फांसी का हकदार हो गया। और शेर खान फांसी का हकदार हो गया। ला 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 ला। ये तो मैं मेरे कर लागी गलती से बाबा जी को दिखो कितना हो गया। अच्छा धन धन रानी सत की दीवानी, जग में रोशन करी कहानी। करी हो कहानी धन धन पतिव्रता रानी, जग में रोशन हुई है कहानी, बनी है कहानी अधूरी।
की करतूत से बेड़ा पार हो गया। और शेर खान फांसी का पार हो गया। हो गया। शेर खान फांसी का नगरी सारी के नरी नारी करे थे जुल्म खोया था अति भारी, खोया अति भारी। ओ नगरी सारी हुआ भारी न जुलम हुआ भारी ने जुलम नगरी के नरारी कहते भाई जुल्म हो जाते कि निर्दोष मारा जाता, पर सत के साथी ईश्वर, सत के साथी धर्म का निखार खो गया। ओ शेर खान फांसी का हकदार हो गया। और साथ का निखार हो गया। शेर खान फांसी का हकदार हो जैसी करनी तो वैसी भरनी, वेद शास्त्र करी गए वरणी। वो जैसी करनी वैसी भरनी, बेदशा सतर कर गए वरणी। वो कर गए वरणी, कर गए करनी का हथियार जो बेकार हो गया। शेर खान फांसी का हकदार हो गया। देवी सिंह करता कविताई, दूती को भी फोरन बुलाई, वहाँ फोरन बुलाई। देवी सिंह कर कविताई, दूती को भी वहाँ फोरन बुलाई रे, फोरन बुलाई, फोरन वो गिरवर सिंह कविताई मैं होशियार हो गया। शेर खान की फांसी का हकदार हो गया। शेर खान को सजाए मौत दी गई। जसवंत सिंह जवाहर भाई को 6 महीने की छुट्टी मुंह मांगी इनाम देकर के 6 महीने की छुट्टी देके भिजवा दिया जाता है। इन सतियों से भगवान भी डरते हैं। यही कह के गया था कि सती के सिवा आपको दूसरी कथा नहीं सुनाऊंगा, इसमें सब सतियों का वर्णन होगा। आज जरूर बदलाव आ गया सब समाज में। पतिव्रता के बारे में तो बतानी पड़ती, शायद मैंने आपको बताया भी होगा कि मन ने भी एक जनी ने बोली, मासी जी ते तो विद्वान ना मारे थे भी झूठ बोलो, भी झूठ के बोल को बता। बोले पतिव्रता तो ईब ज्यादा से पहले इतनी की थी, तू बता पतिव्रता क्या घैस। बोली जी माने बेरो जगह पति पानी भरे मा पतिव्रता। तो मारा साणोद में तो सुखबीर ने वो सुधीर ने भी देखा है कि तड़का उगे लाग जाए हैं जो पति है बेचारा, वो रहता है कि पैंट पैर पैर के 25-25-30 लीटर का 2 डोला भर के ले आवे। वो गुड़ाई करे मेरे साथ लॉकडाउन पीरियड में, जो सिलाई का काम करके काम चलाया हमने, यो काम तो बंद था, तो मेरे से गुड़ाई करा मासी जी 5 छोटी कर दी। तो बोले मैं तो वही 24 इंच की कर रखी, हाथ बदरे हमें क्या करूं।